की बोली, क्या बीएसपी बोली, कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे निकाह इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है, क्यों नहीं बोलते भैया? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद दिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो कि हुकूमत बदलना है, हुकूमत बदलना। कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं, जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका। ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या हो इसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज़्ज़म कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, वाकई मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। तो ज्ञानव्यापी को लेकर के क्या कहा गया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से, एक बार फिर से सुनिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो